जब जनता आपका सपोर्ट कर रही है तो आप उनके लिए, वो आपके लिए, तो उनके वजह से फिर हम आए। यहाँ आने के बाद बहुत सारी बाधाएं आई, सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक रूप से भी बहुत तरह का, लेकिन हम उसको झेलते हुए आगे निकलते गए क्योंकि हमको था कि कुछ करना है। तो बिहार की लड़कियों के लिए क्या कहेंगे आप? बिहार की लड़कियों को भी कहेंगे कि आप आगे बढ़िए। अगर आप कुछ करने का चाहत रखते हैं, जहाँ पे नहीं जानते हैं मेरे बारे में और हम चले गए कि हाँ मुखिया है, तो अच्छा आपका तो काम सारा आपका पति करते होंगे ना, आप तो बस घर। ऐसा लगता है जब ऐसा बोलते होंगे तो हम वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। मेंटली रूप से भी इतना टॉर्चर करो कि ये छोड़ के भाग जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार और डायलॉग्स में आपका स्वागत है। बिहार में चुनाव है और मैं भटक रहा हूं। भटकते भटकते मैं आ गया हूं पटना से 170-75 किलोमीटर दूर लखीसराय कंस्टिट्यूंसी में। यह है एक गांव, एक पंचायत जिसका नाम है नूरगढ़। यहाँ मैं क्यों आया हूँ? मैं इसलिए आया क्योंकि मैं एक आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ कि जो असंभव को संभव करे, ऐसे व्यक्ति से आपकी आज एक मुलाकात कराएंगे। किसी की शादी 7 साल में हो जाए, महिला मुखिया हैं और उन्होंने जीवन में संघर्ष किया, उसके बाद मिस इंडिया आइकन का अवार्ड लिया और यहाँ पर जनता जनार्दन की लगातार वो सेवा कर रही हैं। उन्होंने वो करके दिखाया। जब हम कहते हैं किसी महिला को, कि लड़की को, कि तुमसे ये नहीं हो सकता, उसका जवाब उन्होंने ये कहकर दिया है कि मैं कर सकती हूँ। हमारे साथ हैं जूली देवी, जो इस पंचायत की मुखिया हैं और इस इलाके में बहुत मशहूर हैं। जूली जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है मेरे नूरगढ़ गाँव में। आप आए इतनी दूर से चल के, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे प्रभावित मैं इस बात से हूँ कि आपकी शादी हुई जब 7वीं कक्षा में आप पढ़ती थीं, फिर उसके बाद आप पीएचडी में आप एनरोल्ड हैं। आज नकल पीएचडी भी कर लेंगी। बिल्कुल। कितनी बड़ी बात है वहाँ से यहाँ तक का सफ़र। हम चाह के भी हम चाहते हैं पढ़ना, लेकिन हम पढ़ नहीं पाते। आपने फिर भी पीएचडी तक की यात्रा तय की और आज नकल कर लेंगी। आप थोड़ा अपने बचपन के बारे में बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हम जब 7वीं कक्षा में थे तो हमारी माँ का देहांत हो गया और हम 6 बहन 1 भाई थे और सबसे बड़ी बहन हम ही थे। और माँ के जाने के बाद आप सोच सकते हैं कि उस घर की क्या स्थिति रही होगी। छोटे छोटे बच्चे, और आप थोड़ा सोच समझ सकते हैं, 7th क्लास में थोड़ा बुद्धि हो जाता है। तो वो चीज़ था कि कैसे क्या करना है माँ के जाने के बाद। और पापा अकेले पड़ गए, घर में और कोई नहीं, चाचा चाची नहीं, कोई नहीं, पापा अकेले भाई थे। तो फिर वहाँ से लगा कि नहीं, पढ़ाई तो करना है और इन लोगों को भी पढ़ाना है। तो सभी को स्कूल भेजना और खुद भी पढ़ने के लिए जाना। तो स्ट्रगल उसी टाइम से मेरा चालू हो गया था। एक मतलब माँ हम बचपन में ही हो गए थे, क्योंकि मेरे नीचे सारे बच्चे थे। मेरी भाई बहन थे तो वो बच्चे ही थे, सब उसकी माँ ही बन गए थे हम। तो वो देख रेख करना, उसको सही टाइम पे लंच दे के भेजना, कब खाया नहीं खाया, रात में सो रहा है तो मच्छरदानी लगाया नहीं लगाया, किसी को ठंड लग रहा है। सोच सकते किसी को 1-2 बच्चा होता है तो कितना टेंशन होता है। और मेरे तो मतलब हम लोग 6 बहन और 1 भाई, 7 लोग थे हम लोग। तो कहीं ना कहीं बचपन उतना अच्छा नहीं बीता है माँ के नहीं रहने के वजह से। अच्छा, हम लोग भी बिल्कुल हिंटरलैंड में हैं, दूर दराज के इलाके में बैठे हैं। ये आपका अभी परिचय ये है कि आप यहाँ की मुखिया हैं और ये 2nd टर्म है, 2016 से आप लगातार हैं। आप यूनिक इसलिए हैं क्योंकि आपने बहुत संघर्ष करके यहाँ पहुँची हैं। अभी हमारे पीछे, हम दर्शकों को बता दें, इसके पीछे एक क्यूल नदी बहती है और यहाँ से बस मेरे ख्याल से 200 मीटर की दूरी पे इस पंचायत में जिस ओहदे पे आप आई हैं, ये कैसे संभव हुआ? ये हुआ क्या कि मेरे शादी के बाद 2006 में जब पंचायत चुनाव आया तो हमारे पंचायत वाले जितने भी लोग थे तो सब ने मीटिंग किया और मेरे हस्बैंड को कहा, उस टाइम हमारा 2nd मैरिज मतलब गौना नहीं हुआ था। गौना होता है हम लोग के यहाँ, तो गौना नहीं हुआ था। तो कहना था कि आप उन्हीं को खड़ा कीजिए, हम उनको मुखिया बनाएंगे। लेकिन मेरा एज नहीं था, उसके कारण हम मुखिया नहीं बन पाए। तो कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा था कि ये आएंगी तो अच्छा काम करेंगी।
तो उनका आशा था, भरोसा था, प्यार था मेरे प्रति, तो वो 2016 में पूरा हुआ। और सोचिए, जब जनता आपका सपोर्ट कर रही है तो आप उनके लिए, वो आपके लिए, तो उनके वजह से फिर हम आए। ये महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण, बेहतर उदाहरण है। हाँ, आपका चुना जाना सकते हैं जी। हाँ, जो इसके बाद जैसे आपकी शादी हो गई, यहाँ लोग जब शादी नहीं होती तब नहीं पढ़ाई कर पाते, तो घर चलाना, घर में आप दुनिया भर के स्टेक होल्डर हैं, सास ससुर, हस्बैंड, वो सबको होता है, समाज, खाना बनाना, और हमने जिस तरह से सारा काम का भार वुमन पे लाद रखा है, ऐसे ये इसको कैसे नेविगेट कर पाई आप? देखिए, एक तो हम कहना चाहेंगे ना कि दृढ़ संकल्प होना चाहिए अपने मन में, इच्छा में, कि हमको करना है तो करना है, चाहे लाख बाधाएं आए। अगर हम कुछ भी करना चाहें तो जितनी भी बाधाएं हैं उसको तोड़ के आप निकलिए। इच्छा शक्ति होना चाहिए, और इच्छा शक्ति नहीं होता है ना तो किसी को कितना भी धकेला जाए तो कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन जिसमें इच्छा शक्ति होता है, लाख बाधा आती है फिर भी वो करते चला जाता है। तो वही चीज हुआ मेरे साथ। यहाँ आने के बाद बहुत सारी बाधाएं आई, सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक रूप से भी, बहुत तरह का, लेकिन हम उसको झेलते हुए आगे निकलते गए, क्योंकि हमको था कि कुछ करना है। और जिस चीज के लिए हमें रोका गया, शादी कर दिया गया, वो चीज तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, वो है शिक्षा। हमें पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, पढ़ाई करते रहना जब तक हम कर सकते हैं। और यही वजह रहा कि हम रुके नहीं, झुके नहीं, बस चलते रहे। तो बिहार की लड़कियों के लिए क्या कहेंगे आप? बिहार की लड़कियों को भी कहेंगे कि आप आगे बढ़िए। अगर आप कुछ करने का चाहत रखते हैं और सपोज दैट फैमिली से नहीं वो चीज़ आपको मिल रहा है, आप उनसे बात कीजिए, आप निकलिए काम। हाँ, लेकिन ईमानदारी से। एक चीज़ है ईमानदारी से, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, बहुत सारा केसेस देखने को मिल रहा है कि शॉर्टकट लेते हैं लोग। हाँ, शॉर्टकट लेते हैं और क्या करते हैं, बेटियों को, अगर बहुत माँ बाप जो ऐसे हैं जो बेटियों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, अब समय बदला है तो आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि बहुत सारा पैसा किसी तरीके से इकट्ठा किए, बेटियों को पढ़ने के लिए भेजे, चाहे पटना हो चाहे दिल्ली हो, कहीं भी भेजे, लेकिन वो उनका सर का पगड़ी नहीं रख पाते। कि आज कल ये जो मोबाइल का ज़माना हो गया है ना, लोग उस पे ये करते हैं। तो बेटियों को कहना चाहते हैं कि आप जिस चीज़ के लिए निकले हैं सिर्फ उसी पे फोकस करिए, ना कि इधर उधर आप भटकिए। हाँ, और फोकस कीजिए और अपना जो मंजिल है उसको प्राप्त कीजिए। ये बताइए, कितने मुखिया हैं बिहार में? 8,000 से ऊपर? हाँ हाँ। 8,000 में 50% रिजर्वेशन है। हाँ। तो महिलाएं 4,000 के आसपास। हाँ, उसी के आसपास। उसमें से कितनी हैं जो हाईली एजुकेटेड हैं, आपकी तरह जो PhD कर ली हैं या कर रही हैं? गिने चुने? हाँ, गिने चुने ही 10 से ज़्यादा नहीं होंगे जो मैं समझता हूँ। जी हाँ। 4,000 में भी। हाँ। ये मतलब ऐसा क्या PhD का मतलब आपके सिर पे सनक सवार हुआ? नहीं, वही रहा ना कि मतलब 8 क्लास में शादी हुई तो भाई पढ़ने का ललक था कहीं ना कहीं, तो था कि नहीं, शादी हो चाहे कुछ भी हो, पढ़ाई तो हमको जारी रखना है। तो वही चीज़ हम लेके आगे बढ़े कि हमको बस पढ़ना है तो पढ़ना है, और वही चीज़ हम बीच में कभी गैप नहीं किए, बस पढ़ते रहे। उस बीच में मेरा 2 बेटा भी है, बाबू भी हुआ है, तो फिर भी हम पढ़ाई जारी रखे। तो जो महिलाएं पंचायती राज में महिलाओं को जो अधिकार मिला है, उससे महिलाओं के अधिकार और महिलाओं का के लिए जो एक कहें कंफर्टेबल लैंडस्केप समाज में, वो कुछ थोड़ा बेहतर हुआ है क्या? कुछ बेहतर हुआ है, और सरकार की तरफ से भी काफ़ी ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं महिलाओं को कि मतलब पंचायत से महिलाएं निकल के आए, जिला आए, और अभी हम लोग का हैदराबाद में ट्रेनिंग भी हुआ था, तो इसी सब पे कि महिलाएं आए निकल के करते। क्योंकि आप देखिएगा कि बहुत सारे पंचायतों में क्या होता है कि महिलाओं को चुनाव में उतारा जाता है और फिर घुमाया जाता है, उनसे जो भी है चुनाव प्रचार कराया जाता है, उसके बाद उनका हो गया कि आप खाना बनाओ, घर में रहो, बस हो गया आपका। आपके पति हाँ, वो आपने सुना, हाँ, पति मुखिया होता है ना कि क्या कहते हैं, SP सरपंच पति, MP मुखिया पति, ऐसा होता है। UP में हो गया, यहाँ हो गया, हर जगह ये चीज़।
तो कहीं ना कहीं होता है। और जिला में भी बहुत लोग हमको पूछते थे जब हम पहली बार मुखिया बने थे, और अभी भी पूछते हैं जहाँ पे नहीं जानते हैं मेरे बारे में, और हम चले गए कि हाँ मुखिया है तो अच्छा आपका तो काम सारा आपका पति करते होंगे ना, आप तो बस घर कैसा लगता है जब ऐसा बोलते होंगे तो हम वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, आप देख सकती हैं मेरा काम। ये इमेज मेरे पंचायत में ये इमेज कैसे सुधरेगी? ये कहीं ना कहीं देखिए, सबसे पहले समाज में जितने लोग हैं जो इसके कौन है, मतलब दोषी कौन है, सबसे पहले इसको देखिए, दोषी कौन है? समाज के लोग हैं ना, जो लोग मान रहे हैं कि नहीं पुरुष ही प्रधान है, ठीक है पुरुष प्रधान देश रहा, लेकिन अब तो महिलाएं आगे निकल रही, महिलाएं क्या नहीं कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं जी। तो आखिर वो पंचायत की मुखिया बनी हैं तो उनका भी हक है वो जिला जाए और उसके बाद क्या कहते हैं अपना मीटिंग अटेंड करे, जितनी चीज़ें हैं जो जो हक है अधिकार है जाने, जो काम है वो करे और अपना एक सफल मुखिया बन के दिखाएं। जब आप अपने बचपन याद करती हैं तो कहते हैं ना कि वो एक बाल विवाह हुआ, अभी भी बाल विवाह इस समस्या है, हो रही है, रोका जाना चाहिए? हाँ अभी भी कहीं कहीं हो रहा है, लेकिन बहुत सुधार हुआ है इसमें, बहुत सुधार हुआ है जी। हाँ अब परसेंटेज काफ़ी कम है। आपके सोचने का तरीका उससे कैसे बदला? आपकी शादी के बाद आपको लगा कि हमारे साथ ये हुआ है, बाकियों के साथ नहीं होता है, इससे आपके सोचने का तरीका बदला क्या? देखिए परिस्थिति कहीं ना परिस्थिति भी आपको बहुत कुछ सिखा देती है और मजबूत बना देती है। तो ऐसा परिस्थिति हुआ तो सोचने समझने का क्षमता ज़्यादा हुआ, फिर उस अकॉर्डिंग हम ढलते चले गए, लेकिन अंदर से एक चाहत थी कि हम कुछ करें। अब जो होना था वो तो हो गया, लेकिन समाज में कुछ करना है, आगे बढ़ना है। ये हमेशा ललक मेरा बना रहा, आज भी है कि हम जितना आगे जा सकते हैं हम कोशिश करते रहेंगे। तो जब आप मुखिया बन भी गई तब भी आपको ऐसा लगता रहा कि ज़माना सीरियसली नहीं ले रहा है, परिवार सीरियसली नहीं लेता? ये फीलिंग एक फीमेल की है, फीमेल की ये ऐसा था क्या? और पिछले 8-9 साल में इसमें क्या परिवर्तन आया? देखिए पहले लोग सच में ये करते थे, कोई भी महिला अगर निकले, वो भी शादीशुदा महिला आगे निकले कुछ करना चाहे तो 75 तरह की बातें समाज में उठती थी। अरे ये ऐसे वैसे बहुत तरह की बातें, लेकिन ऐसे घूरे तरह हाँ, लेकिन अब है कि सुधार हुआ है, तो सुधार हुआ है, लोग का सोच बदला है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कुछ तो कसक है। कैसे होगा फिर? कौन करेगा? हाँ हम लोग करेंगे, समाज में मतलब जागरूकता की कमी है। अभी भी कुछ लोग ये मानते हैं कि नहीं महिलाएं तो है तो ठीक है, घर में खाना बनाओ, चूल्हा चौका करो, बच्चा देखो, यही तो काम है आपका। तो जिनकी शादी बचपन में हो जाती है या कर देते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अपने बच्चों पे अत्याचार न करिए, ज़रूरत नहीं है, शादी 5 साल बाद भी हो जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। मेरा मानना है तो गार्जियंस भी समझ रहे हैं, अब बहुत लोग समझने लगे, लेकिन अगर जो कोई नहीं समझते हैं उनको समझना होगा कि हम बच्चियों का जीवन क्यों बर्बाद करें। वो पढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, हो सकता है वो पढ़ रही हैं, आगे डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए और कुछ बन जाए, पॉलिटिशियन बन जाए, कुछ और भी करे समाज में, तो वो जब तक उसको आप निकलने नहीं दीजिएगा कुछ करने, हाँ उस पर नज़र रखिए आप और उसका देख रेख अच्छे से कीजिए, साथ दीजिए, वो ज़रूर करेगी और आप साथ दीजिए बस। शादी करके बच्चे हो गए, फिर उसके बाद आप एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट कहेंगे उसको जिसमें आप गई थी? हाँ वो उस पर ज़रा कुछ आप बताइएगा। वो ऐसा था कि मेरी एक फ्रेंड है गाजीपुर की, वो मधु यादव, तो हम दोनों का काफ़ी गहरा दोस्ती है, तो उसी पे बात निकला। और ये था पहली बार तो यूपी में था 2018 में, उसके बाद मिसेज़ यूपी का खिताब वहाँ जीते थे, उसके बाद फिर 2024 में मिसेज़ इंडिया आइकॉन लखनऊ में हुआ था।
तो मेरी फ्रेंड का कहना था चलो देखते हैं करके, बोले अरे इसका तो हम ABCD भी नहीं जानते तो हम कैसे करेंगे। तो होता है वहाँ ग्रूमिंग होता है, सिखाया जाता है आपको, तो उसी आप कितना सीखे, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है जी जी वो भी देखा जाता है। तो हमने जो भी 3-4 दिन में वहाँ सिखाया गया वो सीखे और अपना कॉन्फिडेंस बना के रखे, तो हमने वो खिताब अपने नाम किया। कितना आसान है वहाँ तक पहुँचना, मतलब वहाँ भी आपके जैसे सैकड़ों बहुत हम क्या मतलब बहुत अच्छी लड़कियाँ वहाँ पे हैं, ऐसा नहीं है। और डिफरेंट बिल्कुल बैकग्राउंड से, बिल्कुल डिफरेंट बैकग्राउंड से। हम तो एक गांव में रहते हुए गए थे, लेकिन यही है ना कि कहीं कहीं आपकी सादगी भी आपको आगे ले जाती है। सादगी, हाँ, आपकी सादगी भी कहीं कहीं आगे ले, ऐसा क्वेश्चन आता है सामने से जिसका कि जवाब आप परफेक्ट तरीके से दे रहे हैं, या फिर आपका ड्रेसिंग सेंस, जो ड्रेस आप वहाँ पे पहन के गए हैं, आपका सबका पॉइंट बनता है, उस हिसाब से जो हुआ। दुनिया पहले क्या करती है कि यंग होते हैं पहले तो लोग इस तरह के कॉन्टेस्ट में अब शिरकत करते हैं, फिर उसके बाद वो कुछ करने की सोचते हैं, नौकरी में आते हैं, काम करते हैं। आपने उल्टा किया है। हाँ, और वहाँ पे वो सब भी आश्चर्यचकित थे कि आप मुखिया हैं और आपने समाज सेवा कर रहे हैं, इतना अच्छा कर रहे हैं, उसके बाद आपने सोचा कि हम यहाँ आए, तो ये कहीं ना कहीं मतलब समाज में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। एक गांव से निकल के एक महिला मुखिया स्टेज पे आ रही हैं और रैंप वॉक कर रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं उन लोग को बहुत अच्छा लगा। आपका जो पारंपरिक, आपकी सादगी, पारंपरिक लालन पालन जो आपका हुआ, आपको लगा कि कहीं वो करने के लिए इससे जद्दोजहद करनी पड़ रही है, इससे स्ट्रगल करना पड़ रहा है कि कहीं इमेज न खराब हो जाए, पारिवारिक दबाव, शादी के बाद सास ससुर का भी अपना एक दबाव रहता है, इन सब से भी आपको स्ट्रगल करना पड़ा? नहीं, हम तो मतलब अपने हस्बैंड को लेके चले, उनसे बात किए, जब वो राजी हुए तभी हम ये काम किए। जब वो मेरे साथ थे तो फिर हमें किसी और का क्या टेंशन लेना। नहीं, पर हस्बैंड हर बात के लिए इस संसार में महिलाओं को क्यों परमिशन लेनी पड़े अपने हस्बैंड की? ये है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी है कि बिना आप पूछे कहीं नहीं जा सकते, जो फैक्ट है वो सो है। बिहार में खासकर ये काफ़ी देश विदेश घूम के मैं बता रहा हूँ आपको, ये ऑब्जर्वेशन है जो अभी बात में थोड़ी देर पहले आपसे कर रहा था कि यहाँ पे महिलाओं की आधी आबादी, 13-14 करोड़ बिहार की आबादी, उसमें से आधी महिलाएं आप वो तीमारदारी में लगी हुई हैं पुरुषों के, तो महिलाओं का उत्थान कैसे होगा? हाँ, महिलाओं को भी। और ये कितनी बड़ी समस्या है, पहले तो ये बताइए। ये तो समस्या तो है, ऐसा नहीं है कि ये समस्या नहीं है, लेकिन जो कहता है ना कि बरसों से चली आ रही है, अब हम अपने मम्मी को जैसे देखें, अपने सास ससुर को जैसे देख रहे हैं, जैसे हमें देखेंगे हमारे बच्चे, तो धीरे धीरे ये फिर बदलेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार में कुछ भी बदल जाएगा, लेकिन बदलाव तो आ रहा है। ये कौन से साल की बात है जब आप लखनऊ कंटेस्ट में गई थी? ये तो 2024, अभी तो इसके पहले बहुत ताज़ा है। हाँ। सर, अभी जब से आप मुखिया बनी, इस बात को 8 साल हो गए, 8 साल से थोड़ा ज़्यादा, अब चुनाव होगा अगले साल। 26 में तो चुनाव है ना, तो 10 साल हो जाएगा 26। इस 10 साल में जब आप बनी थी तब से लेकर अब तक समाज में ओवरऑल क्या चेंजेस हैं, खासकर बिहार के समाज में, और महिलाओं के लिए क्या चेंजेस हुए हैं? देखिए, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए तो काफ़ी चेंजेस आया है, ऐसा नहीं है। जैसे पहले की क्या थी, लड़कियां सकुचाती थी कुछ भी करने के लिए, ठीक है जी, रोड पे 6 बजे के बाद नहीं निकलती थी। आजकल तो गांव में भी सब सेफ है, ऐसा नहीं है कि मतलब सकुचा रही है उतना जी। और कुछ अगर करना चाह रही हैं तो मैं सारी लड़कियों की नहीं बात कर रही, मतलब बहुत हद तक है कि आप कुछ कर सकते हैं, निकल सकते हैं, और माता पिता साथ देते हैं, तो चेंजेस तो आए हैं, सोच तो बदला है। किसके ज़्यादा करीब पाते हैं आप, मंच पे खड़ी एक लड़की के रूप में, या पंचायत में आवाज़ देती है एक मुखिया के रूप में? कौन सा वाला रूप आपको ज़्यादा प्रखर मुखर लगता है?
सबसे ज़्यादा तो उनको लगता है कि पंचायत में जो है, क्योंकि हम सब होता क्या कि आप अगर पंचायत में हैं, पंचायत को लेके चल रहे हैं, ये आपको बनाया है और आप इनसे हैं तभी आप मुखिया बने हैं, मतलब ये आपको बनाया है तब मुखिया है। तो मेरे लिए तो भाई मायने रखता है ना कि हम पंचायत में रहें, सिर्फ स्टेज पे वो खड़ा होके फिर भाषणबाजी करने से नहीं, पंचायत में रह के धरातल पे काम करने से होता है। कितना आसान है यहाँ समाज में काम करना। मैं बिल्कुल अलग देखता हूँ बिहार की धरती को, और अभी चुनाव भी यहाँ पे चल रहा है। कितना आसान है काम करना। कोई आपकी टांग खिंचाई करेगा, कोई धक्का देके भगाएगा, कोई आपके ऊपर 5 तरह के आरोप लगाएगा, जिसमें कुछ भी हो सकता है। कितना आसान है ये मिट्टी, ये सरजमीन, ये समाज, कितना आसान है काम करना यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले तो पंचायत क्या है ना, ये लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है। यहाँ से ये पहली सीढ़ी है। तो जो पंचायत का जो मुखिया चुनाव होता है, ये बहुत टफ होता है, और खास करके महिलाओं के लिए तो और भी टफ होता है। तो एक महिला जब निकलती है वोट मांगने के लिए, या पुरुष ही निकलते हैं, उनको भी ऐसा नहीं है कि उनको नहीं सुनना पड़ता है, उनको भी सुनना। अगर वो पहले जीते हुए हैं और फिर दोबारा वोट मांगने जाते हैं तो सुनना तो उनको भी पड़ेगा अगर अच्छा काम नहीं किया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप अच्छा काम किए हैं तो आपको उतना नहीं सुनना पड़ेगा। लेकिन आप जब मुखिया बन जाते हैं तो आपसे जो पंचायत के लोगों का है वो आशा भरोसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो घरेलू जो भी झगड़ा है उसको लेके जितना उनका ज़रूरत है, जैसे इंदिरा आवास है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन कैसे बनेगा, क्या होगा, उनका कहना रहेगा कि मेरा लिस्ट में नाम है नहीं है, आप हमको दीजिए तो दीजिए। आपको वो योग्यता बने या ना बने, पर मेरा बनवाइए, मेरा ये चीज करवाइए। आप चाहिएगा तो सब हो जाएगा। अच्छा, ये चीज आपको हर जगह सुनने को मिलेगा कि सबका कहना होता है मुखिया जी आप चाहिएगा। क्यों? क्योंकि उनका भरोसा है आप पे कि आप करा दीजिएगा। और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में हम लोग पिछड़ जाते हैं, सबको इंदिरा आवास नहीं दे पाते, या फिर कभी कभी लिस्ट आया उसमें जिसको ज़रूरत है उसका नाम ही नहीं आया, छूट गया किसी वजह, तो फिर वो सब सारी चीज़ें झेलना पड़ता है। तो आपको सब कुछ झेलना पड़ेगा इस समाज में। जहाँ हम और आप आज बैठे हैं, जिसके वोट से आप यहाँ तक पहुँचे हैं, क्या महिलाओं के खिलाफ एक बायस है क्या कि इसको आगे नहीं बढ़ने देना है? और अगर कुछ ना भी कर पा रहे हो तो कोसते रहेंगे कि यार पुरुष ही क्यों नहीं, महिलाएं क्यों इसको बना रहे हो, किसी पुरुष को पकड़ के लाओ, कैंडिडेट बनाओ, हम लोग सपोर्ट करेंगे। एक बायस है क्या महिलाओं के खिलाफ? देखिए, मेरे साथ भी कुछ घटना हुआ यहाँ। ऐसा नहीं कि मेरे पंचायत में नहीं हुआ। मेरे साथ एक घटना ये हुआ कि इस पंचायत चुनाव में कोई उम्मीदवार थे जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। जी। वो उम्मीदवार जेंट्स ही थे क्योंकि जनरल सीट है। तो जब हम जिस क्षेत्र से वो आते हैं, जो जाति से आते हैं जी, उस जाति में आप अगर घुस गए तो जैसे ही हम वहाँ गए, वो लोग का ग्रुप, जो जेंट्स का ग्रुप था, वो आके हमें परेशान करने लगे। और सब इतना परेशान करने लगे कि हम जितनी महिलाएं थे सब एक साइड हो गए। फिर बोले क्या बात है, तो बोलते इधर नहीं आ सकते आप। तो क्यों नहीं आ सकते हम? क्यों नहीं आ सकते? क्या बात है? आप अपने एरिया में सिर्फ वोट मांगिएगा, आप भी तो सब जगह जाइएगा ना, तो हम क्यों नहीं आ सकते? तो वो कहीं ना कहीं सोचते थे कि ये महिला है, इसको हम दबा देंगे। फिर उनसे हमने ये किया, जो बकझक हुआ उसके बाद हम गए और सभी के पास अपील किए वोट देने के लिए। तो बताइए वो क्या, ऐसा नहीं है सारे पुरुष ऐसे नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पुरुष तो हैं ऐसे जो चाहते हैं कि मतलब ये नहीं कर पाए, या तो इसकी टांग खिंचाई करो, या तो आया तो अभद्र शब्द का प्रयोग करो, इसको इतना टॉर्चर करो, मेंटली रूप छोड़ के भाग जाए, कमजोर हो जाए। मेंटली रूप से भी इतना टॉर्चर करो कि ये छोड़ के भाग जाए, या फिर मतलब कुछ भी करे, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे लोग समाज में मिलते हैं। आपको सब जगह वोट मांगने जाना पड़ता होगा। बिल्कुल। अभी ये प्रासंगिक है पूछना, क्योंकि इस राज्य में चुनाव का ऐलान हो गया है। हम लोग चुनाव के माहौल के बीच बैठे हैं। जाति
पे चुनाव लड़ना, जाति पे चुनाव में वोट मांगना, ये कितनी बड़ी समस्या है? बहुत बड़ी समस्या है ये। जाति कुछ नहीं है जाति, लेकिन मतलब अपने बिहार में क्या, हम तो बिहार की बात करेंगे तो सब जाति ही। नहीं, समस्या तो पूरे देश की है, पर हमारे थोड़ी ज़्यादा है। बिहार में ज़्यादा ही जाति बहुत होता है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। आई थिंक ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या है, अच्छा कार्य करने वाला मिले, अच्छा काम करने वाला मिले, जाति में क्या रखा है? तो जातिवाद हटाना ही उचित होगा। लेकिन मेरे ख्याल से इसके लिए बहुत क्या करना पड़ेगा, सबको मिलके ये सोच लाना पड़े, एक दो से होगा नहीं। सबको सोचना पड़ेगा कि भाई जातिवादी हटाओ। नहीं, पर कैसे हटाएंगे जब डिसीजन ही हो रहा है कि कैंडिडेट कितने देने हैं? हाँ, उसी के आधार पे वही हो रहा है हर जगह। और जब पार्टी के शीर्ष के नेता जब डिसाइड कर रहे हैं पटना में बैठ के, दिल्ली में बैठ के, तो जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं उनको तो उसका आदेश का पालन करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो हमें मतलब कहीं से भी देखेंगे तो आपको बोलना नहीं चाहिए, बट अभी भी ऐसा हो रहा है कि वही समीकरण निकाल के ही वो लोग टिकट देते हैं और ये नहीं देखते हैं कि उनकी छवि कैसी है। सभी का बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं जी, बिहार है। कोई ऐसा मौका आपको याद आता है जब गांव में आपको लगा कि जाए ये बला से मुझे नहीं बनना, और जितनी माथा पच्ची है, इतनी मगज पच्ची है, मैं इतना वेट नहीं ले सकती, मैं इतना बर्डन नहीं ले सकती, कौन इस सब चक्कर में पड़े? नहीं, अभी क्योंकि मैं तो देखता हूँ कि यहाँ पे हर काम के लिए लोग छोटे बड़े नेता के पास आ जाते हैं, उन लोगों को ऐसे इसके पास सभी तालों की चाबी इसके पास है। हाँ, ये तो लगता है, लेकिन उन्हें समझाना पड़ता है, और हमें अभी तक ऐसा कुछ नहीं लगा। ऐसा नहीं लगा कि हट छोड़ो इसको या हम नहीं कर पाएंगे। हम इतना ही कहते हैं कि जो हमसे होगा हम करेंगे, जो नहीं होगा हम नहीं कर पाएंगे। बस हम आपके साथ खड़ा हैं, आपके बीच रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हमसे मिलने के लिए वेट करना पड़ता है या फिर हम यहाँ नहीं रहते। हम एनी टाइम यहाँ रहते हैं। आप बोलिए, क्या मेरे से जो बन पड़ेगा वो करेंगे, जो नहीं हो सकता है वो तो हम कैसे मना कर देंगे? वो तो हम मना कर देंगे। एक महिला कैंडिडेट, महिला मुखिया, इतनी शिक्षा लेने के बाद, पीएचडी करने के बाद, और जो नहीं करता है, दोनों के कामकाज में क्या फ़र्क होता होगा? ऐसा नहीं हम कह सकते कि जो नहीं पढ़ी लिखी हैं या ज़्यादा तो वो अच्छा काम नहीं करती, वो भी अच्छा काम करेंगी। बस उनको सपोर्ट चाहिए, आगे निकलने के लिए उनको देना चाहिए। अब घर से ही दबाव रहेगा तो वो क्या ही करना चाहेगी भी तो नहीं कर पाएगी। तो ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ अंतर तो पड़ेगा। जैसे सपोज दैट क्या कहते हैं, आधार कार्ड का एक फॉर्म आता है इंग्लिश में, अब वो आ गए आपके पास लेके भरवाने के लिए, तो आप सिर्फ साइन करना जानते हैं। जो बात है सो बात है, तो आप सिर्फ साइन करना जानते हैं या किसी तरीके से साइन कर लेते हैं, तो उनको तो क्या कहते हैं, पंचायत सचिव, और हो सकता है उस दिन पंचायत सचिव ना आए हों, हो सकता है कि कार्यपालक सहायक ना रहें पंचायत में, हो सके कि कोई वैसे ना रहे लोग वहाँ पे जो कि आप ये कर सकते हैं, या जो लेके आए वो भी कहते हैं हमको नहीं आता है, मुखिया जी आप ही भर न दीजिए, तो आप कैसे कीजिए? तो उसमें मुखिया का भी कोई गलती नहीं है। जो मुखिया जी सिर्फ साइन करना जानते हैं उनका भी गलती नहीं, क्योंकि ऊपर से थोड़ी ना आदेश है कि आप पढ़े हुए तभी आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। उनकी क्या गलती है? इलेक्शन सब लोग लड़ सकता है, तो और जो पढ़े लिखे हैं वो भर देंगी, तुरंत दे देंगी, तो अंतर ये है। जब 10 साल में क्या बदला आपके मुखिया बनने के बाद? इस गांव में क्या बदला? मेरे इलाके में क्या बदला? मेरे ख्याल से मेरा पंचायत बहुत आगे निकल गया इस 10 साल में। कुछ उदाहरण देंगे? तो नोनगढ़ नाम नहीं उतना ये था, आज बहुत फेमस है मेरा पंचायत जी। महिलाओं की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ? महिलाएं भी यहाँ देखिए, सबसे पहले तो देख सकते हैं कृषि प्रधान ये गांव है, पंचायत है, आप चारों तरफ देख सकते हैं। सरसंडा भी आपने देखा कि वहाँ पे चारों साइड हरियाली हरियाली।
तो अधिकतर लोग खेती से जुड़े हुए हैं, तो खेत में काम करते हैं। तो वहाँ से भी तो अब जैसे कोई बटैया कर रहे हैं या फिर किसी के खेत में काम कर रहे हैं, तो जो चीज़ यहाँ पे उपलब्ध है खेती है, तो उसी से लोग कमा खा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भूखे मेरे यहाँ रह रहे हैं या सो रहे हैं, ऐसा नहीं। सब लोग अच्छे हैं, महिला हो पुरुष हो कोई भी, और महिलाएं भी यहाँ की सशक्त हैं। अभी कुछ लोग मनरेगा में काम करती हैं, जो नहीं कर सकती हैं वो खेतों में भी काम करने जाती हैं, अपना जीविकोपार्जन करती है किसी तरीके से। फिर जीविका दीदियां हैं, वो अपना ग्रुप बना के अपना जो भी आर्थिक रूप से वहाँ से वो मजबूत है। तो सब आई थिंक ठीक है। बस हम लोग को कुछ ऐसा है कि कोई उद्योग लगा दिया जाए जिससे कि कुछ काम धंधा करे वो लोग और लोगों को काम मिले और आर्थिक रूप से और ज़्यादा सशक्त। इस सरकार में, नीतीश की सरकार में महिलाओं को क्या फायदा, जो साइकिल योजना इन्होंने चलाई थी उसका फायदा दिख रहा है? हाँ, बिल्कुल। वो तो लड़कियां आप देख सकते हैं कि लड़कियां खुद साइकिल उठाती हैं, स्कूल चली जाती हैं, तो अच्छा लगता है देख के। ये तो फायदा हुआ है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुआ है, कॉन्फिडेंस हाई हुआ है लड़कियों का, क्योंकि खुद से साइकिल चला के आ रही है तो उसका देखिए ना रुतबा ही अलग होता है। प्रशांत किशोर का क्या भविष्य देखते हैं आप? वो भी मेहनत कर रहे हैं और देखिए आगे क्या होता है। और बाकी अब तक की जो सरकार, जो अभी 20 साल में सरकार ने काम किया है, गांव में परिस्थितियां 20 साल में बिल्कुल बदल गई हैं? बिल्कुल बदली है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं बदली है। चाहे वो शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, डेवलपमेंट का बात कर लीजिए। आप गांव में भी सड़क देख सकते हैं कि मतलब कैसा है हर जगह। कुछ कुछ सड़कें आपको हल्का फुल्का खराब दिखेंगे, लेकिन लगभग तो सब जगह ठीक है। कोई बड़ी जिम्मेदारी में आना चाहेंगे आप? बिल्कुल आना चाहेंगे, क्योंकि जब 10 साल मुखिया बन के रहे तो चाहेंगे कि आगे भी हम और अच्छा कार्य करें, आगे जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। और दोस्तों देखते रहिए, हम आपको बिहार घुमाते रहेंगे और एक से एक ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे, आप देखकर दंग रह जाएंगे। देखते रहिए डायलॉग्स। नमस्कार।